नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रिया के साथ हूँ और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, गार्गी कॉलेज में। इन्हीं के फ्रेंड्स के, इनके और इन्हीं के जो एज के बच्चे हैं उनके काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आज ये हमारे साथ हैं और ये इनके काफी सारे क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। जो न्यू जनरेशन क्या चाहती है और क्या इनके मन में रहता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं और पेरेंट्स मना करते हैं। तो मतलब ये इनके मन में काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो उनका जवाब देने के लिए ये मैं इनके साथ हूँ। तो शुरू करते हैं। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? हाय मैम, आई एम फाइन। हाउ आर यू? फाइन। बेटा क्या पूछना चाहते हो आप? मैम, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे आजकल ट्रेंड है बाल कलर करने का, तो बाल कलर करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अगर कर रहे हैं तो कौन से कलर कर सकते हैं? देखिए बेटा, देखिए चार्ट का, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो बाल हरे को कलर करने इतना अच्छा नहीं रहता है। अगर सपोज प्लेनेट आपकी कुंडली में 10th हाउस में और 12th हाउस में खराब है ना, तो आप बाल कलर करोगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। सपोज अब जैसे आपको प्लेनेट की नॉलेज नहीं है, तो हर एक को सूट नहीं करता है, तो जो नेचुरल कलर है वो ही रखना चाहिए। मतलब ब्राउनिश हो सकता है, लेकिन है ना, बाल जैसे आजकल जो बच्चे ग्रीन कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ग्रीन कलर आपको पता है जो है बुध का होता है, और ये एरिया जो हमारा जो होता है ना, ये हमारा 12th हाउस में आता है। वहां जो मरकरी जो है वो वीक हो जाता है। तो आप उस उन बच्चों का ना पढ़ने में मन नहीं लगेगा। या हम ब्लू कलर भी कर लेते हैं, तो ब्लू कलर राहु का होता है। तो ऐसे लोगों में मतलब वहां पे भी राहु इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। और अब की जनरेशन में आपको पता ही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका है। लास्ट 2 ईयर से जो कोविड आया है, तो बच्चे मतलब आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे बच्चे लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ना ही करें तो अच्छी बात है। और जब आप सेट हो जाएं, अपनी मतलब पढ़ाई कर लें, तो आप अपने करियर टाइम में कर सकते हैं, लेकिन ब्लू और ग्रीन अवॉइड ही करना चाहिए। आप जैसे डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हैं, तो फिर ऐसे कंसंट्रेशन करने के कुछ तरीके हैं कि अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए? अब जैसे अगर कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बनता है, तो उनको हमेशा चांदी की चेन गले में पहननी चाहिए। चांदी जो है चंद्रमा की होती है, तो अगर चांदी की चेन पहनेंगे तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और मतलब दूध का तिलक अगर यहाँ पर करेंगे, तो ये सेकंड हाउस होता है कुंडली का, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और हमेशा चांदी के ग्लास में ही पानी पीजिए, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जैसे आप भी एग्जाम देते हो, तो उस टाइम में जो है रेड हैंकी हमेशा अपने पास रखा करो। ठीक है। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रेड कलर जो मंगल का होता है, और मंगल क्या है, एफर्ट्स है। तो आप अपनी चीज करने में एफर्ट्स लगाओगे, और रेड पेन भी हमेशा अपने पास रखो। ठीक है। और हमेशा लंबी सांस लेके और पानी पी के ही एग्जाम स्टार्ट करो। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने की ये टेक्निक है। बहुत इजी है, कोई ज्यादा इसमें टफ भी नहीं है, मैंने कोई भी टफ चीज नहीं बताई है। तो इस तरह से करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आजकल जैसे पियर्सिंग्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि कान में बहुत सारी पियर्सिंग्स करा ले, तो फिर वो हम्म। करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? देखो बेटा, आप कराने को करा सकते हो। देखिए कान जो है ना, केतु प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब केतु को अगर अच्छा करना है, तो हमें गोल्ड डालना चाहिए। अगर आप गोल्ड डालते हो, और मेनली ये वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें मेन जहाँ पे हम पहनते हैं, तो यहाँ तो गोल्ड होना ही चाहिए। जैसे आजकल बच्चे हैं, आपने भी शायद करा रखी होगी, 2-3 पियर्सिंग कराते हैं, बीच में भी करा लेते हैं। तो मेनली इधर साइड में तो आप गोल्ड पहनो ही, क्योंकि गुरु और केतु जो गोल्ड होता है वो जुपिटर का होता है। इससे अच्छा रहेगा आपका हमेशा ना। जुपिटर अगर प्रमोट रहेगा तो आपका लक हर चीज में साथ रहेगा, साथ देगा। और देखिए अगर केतु वीक होता है तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और हेल्थ इश्यूज भी मतलब रहेंगे। तो मतलब गोल्ड अगर इस जगह पहने, अगर ऊपर वाले में आप कुछ और मेटल ले सकते हो, लेकिन इधर तो आपको गोल्ड ही पहनना है। ठीक है। और नोज पियर्सिंग, जैसे आजकल नोज पियर्सिंग के साथ सेप्टम भी हो रही है,
अलग अलग 3-4 पियर्सिंग नोज में भी हो जाती है, उसका नो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नोज पियर्सिंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा है। जैसे अगर मरकरी प्लेनेट अगर किसी का खराब है तो हम रेमेडी भी यही देते हैं। तो आपने भी करा रखी है, आपने चांदी का सिल्वर का पहन रखा है। वेरी गुड। तो तब से आप देखना कि आपकी मतलब काफी चीजें आपके फेवर में हुई होंगी। अगर बुध खराब होता है ना तो उस केस में चांदी के तार से ही नोज पियर्सिंग कराते हैं। और यहाँ पे आप जो बोल रहे हो मिडिल में वो भी करा सकते हैं, लेकिन उस केस में वो जैसे फीमेल को तो यही करा लें, ठीक है, बीच में भी करा सकती हैं। लेकिन मेल जो है वो कराना चाह रहे हैं तो बीच में ही कराएं। और इस तरह से भी होती है, छोटा सा चांदी का तार यहाँ डाल दिया जाता है। अगर वो हमेशा के लिए नहीं कराना चाह रहे तो 96 आवर्स के लिए भी करा लेंगे तो वो वर्क करती है। मतलब देखिए पहले जो था ये शुरू, अब के ट्रेंड नहीं है, पुरानी ट्रेंड चले आ रहे हैं। तो अगर ये कराएंगे तो अच्छा ही है। और चांदी देखिए, चांदी ही पहननी है। आर्टिफिशियल जो होता है ना, जैसे हम बच्चे लोग कान में भी आर्टिफिशियल ही पहनते हैं ना, तो आर्टिफिशियल जो है राहु में आ जाता है। तो राहु वो चीज नहीं पहननी है, गोल्ड ही पहनना है। और जो नोज में जो है चांदी ही पहननी है। ठीक है। और किस साइड करवानी चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड? किसी किसी साइड भी करा सकते हैं, वैसे लेफ्ट में ही कराती है ना गर्ल्स, लेफ्ट में ही करानी चाहिए। और ईयर का अगर बॉयज का अगर बोलना है, अगर ये बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है ना, तो वैसे तो दोनों कानों में ईयर पियर्सिंग करानी चाहिए। और बॉयज के केस में अगर लेफ्ट में ही करा लें और उसमें गोल्ड ही पहनना है, प्योर गोल्ड जो है जुपिटर का है, तो या अगर प्योर गोल्ड की बाली ही पहनेंगे ना तो उसके गुड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है। और केसर का अगर टीका बीटा लगाओगे ना तो बहुत ही, बृहस्पति देखो हमारी कुंडली के 5 घरों में, अब आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर आप बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति को अगर प्रमोट करते हो ना तो आपके चार्ट की काफी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो मतलब अगर चलो आप कान में भी आर्टिफिशियल जो बच्चे आजकल के उससे चलते हैं ट्रेंड से तो वो पहन रहे हैं, लेकिन केसर का तिलक है ना 5 जगह जरूर लगाया करो। थोड़ा सा केसर को गुलाब जल में या गंगा जल में रब करके ना, यहाँ पर, कान के पीछे, इधर अपनी टंग पर और अपनी नाभि पर 5 जगह लगाओगे ना तो इससे बृहस्पति प्रमोट रहेगा, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। और जो आजकल लड़कियां और लड़के दोनों ही नेल्स अपने बहुत बढ़ा के रखते हैं, बढ़ाने का शौक है, फिर नेल पेंट और नेल आर्ट का शौक है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जैसे नेल का आप बोल रहे हो तो नेल जो हाथों के नेल्स होते हैं ना वो राहु के अंडर आते हैं। अब देखना होगा कि राहु अगर अच्छा है तो उनके लिए ठीक भी है। और जैसे जो भी आर्ट, जिस तरह इस तरह की चीजें आएंगी वो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बच्चे आजकल टैटू भी कराते हैं, और या नेल आर्ट जो है ये भी शुक्र राहु के अंडर आती है। तो देखो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे आप ही देखो, अगर आपने नेल आर्ट करा रखी है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप फुल टाइम अपने नेल पे ही कंसंट्रेट करोगे कि अच्छा ये वाला है, इस बार मैं ऐसा वाला कराऊंगी, ऐसा वाला कराऊंगी। तो कंसंट्रेशन आपका कहाँ रहेगा, अपने नेल पे रहेगा। और नेल्स जो है वो राहु के होते हैं। तो अगर स्टूडेंट है तो देखिए, अगर जो छुट्टियां चल रही है तो 1-2 महीने, 1 महीने के लिए आप करा सकते हो, लेकिन अभी नहीं कराना चाहिए, मैं मना करूंगी उसके लिए। ठीक है। और आपने अभी टैटू की बात करी, तो टैटूज भी नहीं कराने चाहिए? जैसे अगर टेट पेरेंट्स हैं, हम्म अगर उनको मनाना चाह रहे हैं हम कि टैटू करवाने हैं, तो फिर उनको ऐसे मना सकते हैं कि नहीं, हमारे चार्ट के लिए अच्छा है, करने करवाने दो? देखो टैटू भी शुक्र राहु का है, तो अब वो देखो बेटा, चार्ट हर चीज के इसमें देखना होता है, किसी को वो चीज अच्छा कर देती है। जैसे आप स्पिरिचुअल उस पे करा रहे हो, या कुछ रेकी सिंबल्स होते हैं उस पे करा रहे हो, ये सिजिल्स होते हैं, वो जो स्पिरिचुअल होते हैं ना कुछ चीजों पे, उस पे आप करा सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे हैं ना हल्क, और जो कौन कौन से होते हैं उसमें, आप नाम बोलो, आजकल क्या क्या बच्चे करा रहे हैं ना, उस तरह की नहीं। हाँ। जैसे आप एनर्जी को मतलब वो करोगे अपने बॉडी में, उसी तरह के आपका माइंड वर्क करेगा। तो जैसे ओम का एंजल लिखवा, नंबर्स, हाँ, कौन सा, एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स करा सकते हो। लेकिन देखो अब उसके लिए भी अगर चार्ट, अगर शुक्र राहु, जैसे आपका शुक्र, आप शौकीन लग रहे हो, देख के आपके फेस से लग रहा है कि आपकी चार्ट में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होगा। बेटा स्किन एलर्जी तो नहीं रहती आपको?
थोड़ी बहुत रहती है। थोड़ी बहुत रहती है, तो शुक्र थोड़ा वीक हो रहा है, इट मीन्स। तो हमें जैसे मैरिड लाइफ देखनी होती है, अगर मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, या मतलब उनके मल्टीपल अफेयर्स हैं और किसी में कोई भी सेट नहीं हो पाता, एक जल्दी ब्रेकअप हो जा रहा है, तो वो शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में खराब है। तो अगर उस चीज को हम और अगर जैसे शुक्र वो टैटू बनवा लेते हैं, तो वो चीज और प्रमोट हो जाएगी। तो छोटा सा जैसे कोई भी वैसा स्पिरिचुअल सिंबल आप बना सकते हो, या रेकी सिंबल या एंजल नंबर, वो आप लिखवा सकते हो। लेकिन जो एकदम बच्चे लोग आजकल करा लेते हैं ना, कोई भयानक से कुछ होते हैं, तो वो सब चीजें नहीं करानी चाहिए। ठीक है। बस वैसे यही तो देखो, क्वेश्चन। है ना, वैसे तो बेटा अभी जो आपका पढ़ने करियर का टाइम है ना, तो अभी उसी चीज पे कंसंट्रेट करें, बाद में ये सब चीजें करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में ऐड करते हैं ना, फिर उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं। तो अभी जैसे आपको कॉम्पिटिशन्स देने हैं, है ना, अपनी लाइफ सेट करनी है, तो ये सारे चेंजेस हम अपनी जॉब के टाइम में करेंगे तो अच्छा है। और अभी तो आप लोग बहुत मतलब आपके लिए तो मेनली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप उसी चीज पे कंसंट्रेट करोगे तो अच्छा है। अभी बहुत लंबी लाइफ है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यही बोलूंगी, शुक्र राहु को अगर हम प्रमोट करते हैं ना, उसको हमें ठीक भी करके रखना होता है। अगर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में आपको वेल ड्रेस रहना है। मतलब खराब कपड़े, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, प्रेस करे हुए कपड़े पहनने हैं। अपनी अलमीरा हमेशा सेट करके रखनी है। अगर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होगा, उसकी अलमीरा कभी ठीक नहीं रहेगी। अगर उसको ब्रेक करना है, शुक्र क्या है, लग्जरी का कारक है, आपकी ब्यूटी का कारक है। आप ये देखना, आपकी अलमीरा अगर खराब रहेगी तो आपके फेस पे पिंपल्स भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी ज्यादा रहेंगे। तो अगर उसको ब्रेक करना चाहते हो, आपको राहु को हावी नहीं होने देना है। वैसे आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, तो राहु जो है ना, शुक्र के अंदर से ही निकला है। शुक्र के दो पार्ट है, राहु और केतु। अगर हम शुक्र को ज्यादा प्रमोट कर लेते हैं ना, तो वो राहु का रूप ले लेती है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो हमें उसको इतना नहीं बढ़ा लेना है, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रखना है। ठीक है। तो मेनली अगर चांदी की चेन पहनो तो बहुत अच्छा है, चांदी की चेन पहन सकते हो, थोड़ा बहुत करा सकते हैं, कर सकते हैं चीजें, लेकिन एकदम ज्यादा हाई उस पे नहीं कराना है। ठीक है। क्योंकि हमें ना चार्ट देखना पड़ता है हर उसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग आप करा सकते हो। जैसे ईयर का लिए मैंने बोला गोल्ड पहनो, नोज के लिए पहना कहा तो उसमें चांदी के तार से ही की जाती है, तो अच्छा ही रहेगा आपका। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे नोज का कराते हैं ना, तो अगर किसी का कम्युनिकेशन वीक है तो वो ठीक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, है ना। दिमाग जिसका नहीं चलता है, तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मतलब चार्ट को हमें देखना पड़ता है, तभी हम बोलते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें तो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन आपका? और कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू।